आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल के अवतार लेंगे? आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अध्यात्म ज्ञान पर। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत। कलयुग का अंत जानने से पहले दोस्तों सोचकर ही देखो कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। ये सब जानने से पहले हम जानते हैं युगों के बारे में। हमारे धर्म ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक को लेकर 4 युग हैं। पहला सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। दूसरा त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष है। फिर द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है। और सबसे कम कलयुग जो अभी चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। अब जानिए कलयुग की आयु कितनी बची है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन एक रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। अब कलयुग चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जिसके 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है, यानी 4,27,000 वर्ष। अब आपको बताते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत। अभी कलयुग में सामान्य मनुष्य की आयु 80 से 100 वर्ष मानी जाती है, लेकिन कलयुग के अंत में लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी। लोग एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे और अंत में मनुष्य की उम्र सिर्फ 13 से 20 साल ही रह जाएगी और लंबाई सिर्फ 4 से 5 इंच रह जाएगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध दिखाई देंगे और 20 वर्ष की आयु में उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। हर घर में गृह क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, औरतों के गैर मर्दों के साथ संबंध होंगे और लड़कियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके अपने घर में ही शैतान वास करेंगे। उनके पिता, उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाने में झिझक नहीं करेंगे और धर्म शून्य हो जाएंगे। सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी और हर जगह झूठ का बोलबाला होगा। माँ बाप, गुरु और किसी भी रिश्तों के प्रति इंसान की भावनाएं मर जाएंगी। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वो किसी का भी खून करने को तैयार हो जाएंगे और स्त्रियां भी उस इंसान को ज़्यादा पसंद करेंगी और उसके साथ रहेंगी जो धनवान होगा। धनवान व्यक्ति का बोलबाला होगा, वह अपनी मनमानी करेगा, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगा और कानून कुछ नहीं करेगा। इस प्रकार चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। लूटपाट, डकैती, स्त्रियों की इज्जत लूटना, बच्चों का अगवा होना, बैंक लूटना आम हो जाएंगे। बेटा अपने बाप पर हाथ उठाएगा और बेटी माँ की इज्जत नहीं करेगी। बहन भाई के मुकदमे चलेंगे, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी और बाप बेटे और माँ बेटी के बीच का पर्दा खत्म हो जाएगा और बच्चे अपने माँ बाप से मनमानी करेंगे और यदि बच्चों को कुछ कहा तो वो मरने को दौड़ेंगे। इस प्रकार परिवार का परिवार एक दूसरे के विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य और औरतें शराब पीना, सिगरेट पीना और जुआ खेलना, मांस खाना और खतरनाक से खतरनाक नशे के आदी हो जाएंगे और किसी भी मर्यादा में नहीं रहेंगे। सब तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। आपसी युद्ध और आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापिस
बैकुंठ लौट जाएगी और सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर स्वर्गलोक चले जाएंगे। इसके बाद धरती बंजर हो जाएगी, ना कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहरा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और लोग गाय भैंस की बकरी की तरह छोटे हो जाएंगे। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती होने लगेंगी। पृथ्वी की भूमि उपजाऊ अंश से 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। उस समय धरती पर तापमान इतना होगा कि लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। सब कुछ सूख कर नष्ट हो जाएगा। भूख प्यास एवं अकाल से लोग दम तोड़ने लगेंगे। और इस प्रकार जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे, और जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देने लगेगी, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल की अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह हवानों का वास होगा। भगवान कल की समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नए युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में धर्म के साथ फिर से जीवन यापन संभव होगा। दोस्तों, इतना भयावह है कलयुग का अंत। जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने भविष्य पुराण, कल की अवतार, श्रीमद् भागवत गीता और गूगल हर जगह से अध्ययन किया और आप लोगों के लिए ये जानकारी जुटाई। यदि ये छोटी सी मेहनत भरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।